वेलकम स्टूडेंट इनटू CSS3 क्लास नंबर 13। और इस क्लास नंबर 13 के अंदर हम बॉक्स मॉडलिंग वगैरह के मुतालिक पढ़ेंगे। और इस बॉक्स मॉडलिंग के हवाले से हम देखेंगे कि पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पैडिंग करना सिखाता हूँ कि पैडिंग किस तरीके से देते हैं एलिमेंट्स को। और इसके दो वर्जन है दरअसल, एक लॉन्ग वर्जन है और एक शॉर्ट हैंड वर्जन है। मैं आपको पहले लॉन्ग वर्जन दिखाता हूं और उसी का जो है आप मार्जिन और बॉर्डर में शॉर्ट वर्जन और लॉन्ग वर्जन आपके समझ में आ जाएगा। चले तो देखें, इस एग्जांपल के लिए मैंने फिर से वही लास्ट एग्जांपल लिए, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड के अलावा जितने भी हमने लास्ट टाइम जो प्रॉपर्टीज वगैरह दी थी वो सब रिमूव कर दिए। दो हमारे पास जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं, जबकि तीन हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो इनको मैंने जस्ट बैकग्राउंड कलर दिया, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं दिया। अब मैं आपको सबसे पहले लॉन्ग हैंड वर्जन जो है आपका पैडिंग देने का वो सिखाता हूँ। लॉन्ग हैंड वर्जन क्या है कि आप जब पैडिंग देते हैं, पैडिंग का सबसे पहले मतलब ये है कि आप ये जो बॉक्स है आपका, जो ये बैकग्राउंड वगैरह जो बना हुआ है, ये जो बॉक्स है इसको आप अंदर से धकेलते हो। अंदर से जो है धकेलने को पैडिंग कहते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि पैडिंग टॉप जो है हो जाए मिसाल के तौर पे 10 पिक्सल, पैडिंग राइट 10 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल। ठीक हो गया, इसे सेव करते हैं। ये लॉन्ग वर्जन था, मैं इसी का भी शॉर्ट भी करके दिखाता हूं आपको। तो देखें, ऊपर से, दाएं से, नीचे से और बाएं से 10-10 पिक्सल आपके पास गैप आ गया है और आपकी चीजें धकेल दी गई हैं। ठीक है, अब इन ही का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, मैं इन्हें पहले सिलेक्ट करके कमेंट कर देता हूं। कमेंट करने का सिंपल तरीका ये कि आप कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाएं तो ये कमेंट हो जाता है। ठीक है, कमेंट का मतलब ये होता है कि ब्राउजर अब आपकी इन प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ेगा। मैं सेव करके रिफ्रेश करके दिखा देता हूं तो देखें फिर से नॉर्मल हो गया, जबकि हमारी चीजें लिखी भी हैं लेकिन कमेंटेड है तो वो शो नहीं होगा, ब्राउजर आपका रीड नहीं करेगा। अब इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, मैं यहां पे जस्ट लिखूंगा पैडिंग और यहां पे लिख दूंगा 10 पिक्सल। तो देखें स्टूडेंट, क्या है कि जब आप जस्ट पैडिंग लिखते हो तो क्या होगा कि ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये चारों प्रॉपर्टी खुद ही ऑटोमेटिकली समझेगा और वही चीज अप्लाई कर देगा जो आपकी पहले थी। तो ये आपका शॉर्ट हैंड है और ये आपका लॉन्ग हैंड वर्जन था। ठीक है, तो आप ये जो पैडिंग होती है, ये पैडिंग है या मार्जिन आप सीखेंगे और उसके बाद हम बॉर्डर देना सीखेंगे। ये तीनों की तीनों जो है क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि सबसे पहले जो पैडिंग अप्लाई होती है वो टॉप होती है, फिर राइट की तरफ होती है, फिर बॉटम होती है, फिर लेफ्ट की तरफ पैडिंग अप्लाई होती है और इसी तरीके से मार्जिन और इसी तरीके से बॉर्डर होता है। ठीक है, ये मैं आपको बॉर्डर वगैरह और मार्जिन करना भी सिखाता हूं, आप बेफिक्र हैं। मैं इसे भी नीचे जो इनलाइन एलिमेंट है इन्हें भी पैडिंग दे देता हूं। ये देखें, ये पैडिंग आ गई है। ठीक है, अब स्टूडेंट पैडिंग के बाद मैं आपको सिखाता हूं मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन जो होता है, अगर आप किसी चीजों को बाहर की तरफ से धकेलना चाहते हैं, एक तो अगर आप अंदर से चीजों को धकेलना चाहते हैं तो उसके लिए पैडिंग यूज होती है। अगर आप बाहर से किसी चीजों को धकेलना चाहते हैं तो आप मार्जिन यूज करते हैं। तो मैं मार्जिन यूज करता हूं और 10 पिक्सल कर देता हूं। ठीक है, और मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूं आपको। तो देखें, ये मार्जिन यहां से देखें कितना गैप आ गया, ऊपर से गैप आ गया वगैरह वगैरह। और यही चीज मैं कॉपी करके इनलाइन एलिमेंट को देता हूं। तो रिफ्रेश करता हूं तो स्टूडेंट देखें, ये दाएं और बाएं से तो पैडिंग मार्जिन आ गई है, लेकिन ऊपर नीचे से नहीं आई। तो मैं इसकी एक वजह बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दाएं बाएं से अपने आप को धकेलते हैं, ऊपर नीचे से अपने आप को, यानी कि हॉरिजॉन्टली अपने आप को धकेलते हैं, मार्जिन देते हैं, वर्टिकली अपने आप को मार्जिन नहीं देते। अगर आप चाहते हैं कि आप हॉरिजॉन्टली के साथ साथ वर्टिकली भी मार्जिन दें तो आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी जो कि मैंने लास्ट क्लास में सिखाई थी, डिस्प्ले और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये आप यूज कर लें तो अब आप रिफ्रेश करके देख लें तो देखें अब ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से मार्जिन आपको दे दी गई है। ठीक है, अब मैं आपको तीसरी प्रॉपर्टी सिखाता हूं पैडिंग। मार्जिन के बाद अगली प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाता हूं वो है बॉर्डर।
यहाँ पे मैं बॉर्डर लिखता हूं और यहाँ पे लिखते हैं हम 2 पिक्सल, यानी कि 2 पिक्सल का बॉर्डर हो, सॉलिड हो और कलर उसका ब्लैक हो, ब्लैक। आप चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो कोड कलर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। रिफ्रेश करते हैं तो देखें 2 पिक्सल सॉलिड और आपके यहाँ पूरे बॉर्डर पे, ओ सॉरी, पूरे बॉक्स के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो गया। और इस तरीके से आप अपने बॉक्स को बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हैं। आप चाहें तो स्पेशली कोई बॉर्डर वगैरह कोई स्पेसिफिक जगह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि ये जो इनलाइन एलिमेंट है इनको मैं बॉर्डर तो देना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। और मैं चारों तरफ से बॉर्डर नहीं देना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आके बॉर्डर डैश राइट, और यहां पे मैं कर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड, और यहां पे कलर दे देंगे, मिसाल के तौर पे हम रेड दे देते हैं फिलहाल, ठीक है। कोई सा भी कलर दे सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल जो, तो देखें सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड पे बॉर्डर आया। तो आप इस तरीके से बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन वगैरह अपने एलिमेंट्स को दे सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये क्लास में यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।